हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो कक्षा 9 में दान अध्याय है उसके तहत दो व्याख्यान पढ़ लिए थे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी गोमती नदी के तट पर खड़े रहते हैं और वहाँ से आने जाने वाले लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और मानव को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के वीडियो में एक भिखारी की मनोदशा का या भिखारी की दशा वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार ये देखिए, क्योंकि क्या कहते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे थे बानर, एक और पंथ के कृष्णकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। धोता वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण। तो जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उस गोमती के पुल पर खड़े रहते हैं तो वो देखते हैं एक किनारे। फिर देखा उस पुल के ऊपर खड़े होकर वो देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी देखते हैं कि बहुसंख्यक बैठे थे बानर। बहुसंख्यक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में बानर मतलब बंदर बैठे हुए थे। एक और पंथ के कृष्णकाय, और उस रास्ते के दूसरी तरफ कृष्णकाय अर्थात सांवले रंग का, कंकाल शेष नर मृत्यु पाए। कंकाल शेष अत्यंत दुबला पतला, मृत्यु प्राय मतलब मृत्यु के निकट। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, सशरीर और दैन्य दुर्बल, अत्यंत दुबला पतला एक भिखारी बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और उसकी जो दृष्टि है वो अपलक नेत्रों से आने जाने वाले लोगों को भिक्षा के लिए देख रहा था। अति क्षीण कटिकंठ तीव्र श्वास, उसके जो कंठ थे वो सूख रहे थे और जो सांसें हैं वो तीव्र गति से चल रही थी। जीता जो जीवन से उदास, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने जीवन से उदास हो गया है और इसकी मृत्यु निकट ही है। धोता वह कौन सा पाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। धोता वह कौन सा साप, ऐसा उसने क्या कर्म कर दिया जिसका साप वो धो रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, ऐसा क्या पाप किया कि उसे इतना कठिन दंड मिल रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। यह प्रश्न वहाँ के आने जाने वाले सभी पथिकों के मन में उठता है, पर सदा मौन इसका उत्तर, पर किसी के पास इसका उत्तर नहीं होता है। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण। और कुछ लोगों को, आने जाने वाले यात्रियों को, अगर उस भिखारी पे दया आ जाती है तो वो 1-2 पैसे उठा के उसे दे देता है। फिर से देखिए। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे थे बानर। त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैं उस पुल के ऊपर जब खड़ा था तो मैंने देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे थे बानर, बहुत अधिक संख्या में बंदर बैठे हुए थे। एक और पंथ के कृष्णकाय, और उस रास्ते के एक किनारे पर कृष्णकाय सांवले रंग का, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कंकाल शेष हड्डी के ढांचे के बराबर और मृत्यु के निकट। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। और सशरीर केवल शरीर में हड्डी का ढांचा बना हुआ, दैन्य दुर्बल अत्यंत ही पतला भिखारी बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और उसकी दृष्टि जो है वो अपलक आने जाने वाले लोगों को देख रही थी कि वो उन्हें भिक्षा दे दें। अति क्षीण कंठ तीव्र श्वास, उनके जो गले थे वो सूख रहे थे। तीव्र श्वास, और श्वासें बड़ी तीव्र गति से चल रही थी। जीता जो जीवन से उदास, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन से उदास हो गया है। धोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, ऐसा उसने क्या कर्म कर दिया कि उसे इतना कठिन श्राप मिल गया है और उसका पाप वो ढो रहा है।
यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। उस पथ पर आने जाने वाले सभी लोग भिखारी को देखकर उनके मन में यही प्रश्न उठता है, परंतु उसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। जो सबसे बड़ी दया का उदाहरण है, अर्थात आने जाने वाले पथिक अगर उस भिखारी पे दया आ जाती थी तो वो उसे कुछ पैसे दे देते थे। अब आगे की वीडियो में केवल एक पैराग्राफ पढ़ना बाकी है, उसको हम पढ़ेंगे। इसको आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका व्याख्यान कहाँ से कहाँ तक रहेगा। फिर देखा यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप डॉट डॉट करके ले आएंगे उपायकरण, यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसमें हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी लिखेंगे। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है उसके तहत कवि ने मानव को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। कवि का विचार है कि मनुष्य अपने पुनर्जन्मों के कारण ही कर्म को भोगता है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, रस शांत है और अलंकार में अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।